14 सितंबर को हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया और यहाँ से असम्बली से ये हमारी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी ये भिजवा दी गई गवर्नर साहब को। उसके बाद वो टेक्निकली उन्होंने अभी तक उसका कोई फैसला नहीं किया है। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है कि चीफ मिनिस्टर कहलाने के जाम साहब अब मुस्तहिक इसलिए नहीं रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं नहीं, उनके साथ मेजॉरिटी नहीं है और गवर्नर साहब इंतहाई ज़हीन और इन तमाम अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ शख्सियत हैं, उनको सब चीज़ों का इल्म है। इनके पास 10 बंदों का इस्तीफ़ा आया है जो सिटिंग कुर्सियों पे बैठे लोग थे, तो हम 24 हैं, 10 34, ये तो उनके सामने वाज़े एक शहादत मौजूद है। उसके अलावा भी जाम साहब का ये अपना कन्फेशन जो उन्होंने कन्फेस किया है कि मेरे पास 26 लोग हैं या 28 लोग हैं, जबकि रिक्वायर्ड लोग जो हैं वो 33 हैं। तो जाम कमाल खान के अपने इकबाली बयान की बुनियाद पे वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं और न ही वो इस बात के अहल हैं कि वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर कहे। और ये जितने अहकामात उन्होंने इस दौरान इशू किए हैं, पर्टिकुलरली 14 सितंबर से आज तक, वो आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में नल एंड वाइड है। उस पे किसी भी ऑर्डर, उनके किसी भी हुक्म पे ऑर्डर को तस्लीम करना ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और नारवा जो इक़दामात हैं। अब इस वक्त हम गवर्नर साहब जो आइनी रिप्रेजेंटेटिव है सूबे के, उनके पास इख्तियार इस बात का है, आर्टिकल 130 के तहत, आर्टिकल 130 सब क्लास 7 के तहत उनका ये हक फ़र्ज़ बनता है कि जब उनको ये सेटिस्फाई हो जाएं, सेटिस्फाई वो ऑलरेडी हैं, उनके सामने तमाम सूरत हाल मौजूद है, वो सेटिस्फाई अगर होते हैं, सेटिस्फाई तो हैं, इसमें कोई दूसरी बात तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमारा जो मुतालबा है, हम उनको आइन की जिम्मेदारियों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि आप कल के लिए असम्बली का इजलास बुलाएं और जाम कमाल खान को कहें कि आप एतमाद का वोट लें। ये आइन का तकाजा है, ये पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात का तकाजा है। अदरवाइज उनको तो वैसे भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। वो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ मेजॉरिटी है। पीटीआई ने एक फ़ैसला किया है कि जी हम अक्सरियत के साथ हैं। अक्सरियत आज के इनके खाने में बाप पार्टी के 10 लोग शरीक हुए हैं, उससे आगे एक आदमी नहीं रहा। सारे फुटेज आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। अब 24 में से अगर 10 बाप पार्टी के उनके साथ हैं तो वो मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं। फिर पीटीआई का एक फ़ैसला है, उनकी पार्टी का फ़ैसला कि हम अक्सरियत के साथ जाएंगे। वो 7 लोग हैं बाप पार्टी की, अक्सरियत के साथ हम जाएंगे, तो वो 7 अलग हैं। उनके पास तो 7-8 बंदों के सिवा एक भी फ़र्द नहीं है। लेकिन अखलाकियात भी कुछ होती हैं और रिवायात भी, तो वैसे उनके रिवायात के तो उनके पास है नहीं, और जमहूरी तकाज़े भी कुछ होते हैं, उनको भी देखा जाए तो उसके मुताबिक अब 65 की हाउस में से अगर 8 लोग उनके पास हैं और फिर वो ये कहते हैं कि जी मेरे पास मेजॉरिटी है, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए हम ये कहते हैं कि उनको, गवर्नर साहब को इन हालात का इदराक करके आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वो ऐलान कर दें कि कल के लिए, क्योंकि ये उनकी कॉम्पिटेंस में है, ये उनके फ़राइज़ में है, बहरान को ख़त्म करने के लिए इस वक्त हमारे सूबे में क्या मुसीबतें हैं आप सब के सामने हैं।
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें, जुल्म और सितम की सूरत हाल को देखें, तो जब एक प्रॉपर हुकूमत नहीं होगी तो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। जाम के बस की बात अब नहीं रही है, जाम अब एक किस्सा माजी का हो गया। इसलिए हम एक दफ़ा फिर आपके तवज्जुह से गवर्नर साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं कि वो कल के लिए असम्बली का इजलास बुला के नो कॉन्फिडेंस के लिए उनको कहें, और अगर वो एतमाद का वोट लें, अगर वो एतमाद का वोट ज़ाहिर है कि वो ले नहीं सकते हैं, अगर वो उनमें कोई अखलाकी वो है तो इज्जत की बात है तो वो इस्तीफा दे दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।